Good morning, students. In last class, we discussed about quadrilaters introduction. Now, we will discuss kinds of quadrilater. पिछली क्लास में हमने क्वाड्रिलेटर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, क्वाड्रिलेटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्वाड्रिलेटर्स में कितनी साइड्स होती है, कितने एंगल्स होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था, डायगोनल्स को पढ़ा था. आज हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटर, यानी कि चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर. देन क्वाड्रिलेटर्स हैव 6 टाइप्स. कितने टाइप्स के होते हैं? 6 टाइप्स के. फर्स्ट इज रेक्टेंगल, जिसको आप हिंदी में बोलेंगे आयत. सेकंड इज पैरेललोग्राम. सेकंड इज पैरेललोग्राम विच इज कॉल्ड इन हिंदी समानांतर चतुर्भुज. समानांतर चतुर्भुज. थर्ड इज स्क्वायर, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वर्ग. फोर्थ इज रोम्बस. फोर्थ इज रोम्बस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समचतुर्भुज. समचतुर्भुज. नेक्स्ट इज ट्रेपेजियम, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज. एंड लास्ट इज काइट. Kite is also a type of quadrilater. Quadrilaters have 6 types, which is rectangle, parallelogram, square, rhombus, trapezium and kite. इन सब में मिनिमम साइड्स कितनी होती है? 4 साइड्स होती है, इसलिए इनको क्वाड्रिलेटर बोलते हैं. तो क्वाड्रिलेटर डेफिनेशन मैंने आपको बताया था, अ पॉलीगन विच हैव 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटर. जिसमें 4 साइड्स होती है वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटर होता है. तो इन सब के अंदर कितनी साइड्स होती है? 4 साइड्स होती है. अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि रेक्टेंगल क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, स्क्वायर क्या है, रोम्बस क्या है, ट्रेपेजियम क्या है, काइट क्या है. इसको राइट करो, फिर देखते हैं इनको एक एक करके. हाँ भाई, अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके क्वाड्रिलेटर को. तो सबसे पहला हमारे पास है रेक्टेंगल, जिसको हम बोलते हैं आयत. आयत की जो डेफिनेशन है वो अभी हम बात कर रहे हैं क्या होती है. तो सबसे पहले तो इस तरह की एक शेप होती है जिसको हम आयत बोल सकते हैं. ठीक है, इसका नाम है ABCD. ठीक है भाई. अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले मैं 2-3 चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. पहला होता है ऑपोजिट साइड. ऑपोजिट साइड्स. एक वर्ड हमारे पास आएगा ऑपोजिट एंगल्स. ऑपोजिट एंगल्स. एक वर्ड आएगा एडजेसेंट. एडजेसेंट साइड्स. एक वर्ड और आने वाला है जिसे हम बोलेंगे एडजेसेंट एंगल. इन चारों को अपन डिस्कस कर लेते हैं. ऑपोजिट साइड्स को हम हिंदी में बोल सकते हैं आमने सामने की भुजाएं. आमने सामने की भुजाएं. साइड्स को बोलते हैं भुजा. ऐसे कैसे ऑपोजिट एंगल है तो उसको हम बोलेंगे आमने सामने के कोण. एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट साइड को वैसे हिंदी में तो बोलते हैं आसन भुजाएं. आसन भुजाएं, लेकिन मेरे हिसाब से आप हिंदी में याद मत करना, आप एडजेसेंट साइड्स को याद रखना और इसको बोल देंगे आसन कोण. अब इन तीनों को समझते हैं. बात करते हैं ऑपोजिट साइड्स की. ये एक शेप है हमारे पास. तो ऑपोजिट साइड्स कौन सी होगी? ए जो साइड है इसकी ऑपोजिट कौन है? ये है. और इस साइड्स की ऑपोजिट कौन है? ये है.
मतलब आमने सामने वाले जो साइड्स हैं वो है इसकी ऑपोजिट है। और इस साइड की ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये, और इस साइड की ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई, ये। ऑपोजिट साइड समझ में आ गई। ऑपोजिट साइड्स का मतलब है आमने सामने वाली साइड्स, इसकी ऑपोजिट ये, इसकी ऑपोजिट ये, आमने सामने खड़े, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपोजिट एंगल की। तो ऑपोजिट एंगल्स कौन से होंगे, ये एंगल है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एंगल है, तो इसका ऑपोजिट यानी इसके सामने वाला एंगल कौन सा है, इसके सामने वाला एंगल ये है, तो इसका ऑपोजिट कौन हो गया, ये वाला। अगर ये एंगल है तो इसका ऑपोजिट कौन होगा, ये, तो इसका ऑपोजिट हो गया ये एंगल। तो आमने सामने के एंगल्स तो ऑपोजिट एंगल हो गए। अब बात करते हैं एडजेसेंट साइड्स की। डेफिनेशन से हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ समझना है कि चीज़ क्या है। एडजेसेंट साइड की अगर आप डेफिनेशन देखें तो क्या होगा, द साइड्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फर्स्ट साइड। छोड़ो डेफिनेशन, देखते कैसे। जैसे ये साइड है मेरे पास, एक ये साइड है, ठीक है, तो इसकी एडजेसेंट साइड कौन होगी, जैसे इस साइड को मैंने यहाँ ख़त्म किया तो इससे यहाँ से स्टार्ट कौन हो रही है, ये। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं विच साइड्स हैव अ कॉमन पॉइंट, ऐसी साइड्स जो एक कॉमन पॉइंट पे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, काट रही हो, इस एक पॉइंट पे दोनों क्या कर रही है, मिल रही है ना, आके काट रही है ना, ये दोनों साइड्स क्या है, एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड है। द साइड्स विच हैव अ कॉमन पॉइंट, या फिर कह सकते हैं द साइड्स विच आर इंटरसेक्ट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट अ पॉइंट विच इज कॉल्ड एडजेसेंट साइड्स। ऐसी साइड्स जो एक पॉइंट पे क्या हो, कॉमन हो, जिनका दोनों का एक पॉइंट पे मिल रही है, ये दोनों साइड्स क्या है, एडजेसेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस साइड की एडजेसेंट कौन होगी, ये एक इनका कॉमन पॉइंट है तो ये इसकी एडजेसेंट साइड है, ये भी इसका एक कॉमन पॉइंट है तो ये भी इसकी एक एडजेसेंट साइड है। बात करते हैं एडजेसेंट एंगल की। द एंगल विच हैव अ कॉमन साइड, द एंगल्स विच हैव अ कॉमन साइड विच इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। सीधी सिंपल भाषा में बात कर रहे हैं तो एक ही साइड पे बने हुए जो एंगल होते हैं, जैसे मेरे पास ये साइड है, इसके ऊपर एक एंगल ये बना हुआ, एक एंगल ये बना हुआ, तो दोनों एंगल्स क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। द एंगल विच हैव अ कॉमन साइड इज कॉल्ड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होंगे, जिनमें एक साइड कॉमन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात कर रहे हैं, ये साइड है, इस साइड पे कौन सा एंगल बना हुआ है, एक तो ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है भाई, चारों चीज़ समझ में आ गई। अब बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल की डेफिनेशन के बारे में। A quadrilateral in which opposite sides are equal, opposite sides are equal and each angle is equal to 90 degree. A quadrilateral in which opposite sides are equal and each angle is equals to 90 degree is called rectangle. तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन बनाई है हमने। क्या है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो। ऑपोजिट साइड यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है। एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सभी एंगल्स किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्री के। आ जाओ यहाँ बात करते हैं। ये है एक साइड AB, AB की ऑपोजिट कौन है, DC, यानी AB और DC दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। यही कह रहा है ना, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि दिस साइड इज इक्वल्स टू दिस साइड, देन दिस साइड AD इज ऑल्सो इक्वल्स टू BC। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, डेफिनेशन से बात कर रहे हैं। और ईच एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल कौन सा है, ये वाला, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री,
दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है भाई, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। ऑपोजिट साइड्स कौन सी है? ए बी की इक्वल कौन है? सी डी, ए बी की इक्वल सी डी। दूसरी है ए डी की इक्वल कौन है? बी सी। तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड प्रॉपर्टी, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री, या फिर लिख सकते हैं राइट एंगल। राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं ना हम। ईच एंगल इज राइट एंगल। तो ईच एंगल मतलब कौन सा हो गया? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, सब किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। यानी एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है और एंगल डी भी 90 डिग्री है। थर्ड प्रॉपर्टी, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। इसको समझना जरूरी है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसको समझना थोड़ा जरूरी है। बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल, एक तो डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। पहले तो इक्वल को समझते हैं हम। ये इसका एक डायगोनल है, दूसरा ये इसका एक डायगोनल है। तो AC इज इक्वल्स टू BD, AC एंड BD आर डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के AC और BD क्या है? डायगोनल है। अब बात करते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट एक वर्ड है हमारे पास, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में तोड़ना, दो बराबर भागों में तोड़ना। यानी कि इसको हिंदी में तो हम बोलते हैं समद्विभाजन, लेकिन इतना कठिन वर्ड आपको पता ही नहीं चलेगा क्या है। सम का मतलब होता है बराबर, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है दो और भाजन का मतलब होता है बांटना। तो बाइसेक्ट का मतलब क्या हो गया? दो बराबर भागों में बांटना, दो बराबर भागों में बांटना। कैसे? ये देखो, AC और ये BD दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना, तो ये O पॉइंट दे देते हैं। तो यहाँ पे ये जो भाग है OA, ये किसके बराबर होगा? इसके, किसके? OA इज इक्वल्स टू OC। तो बाइसेक्ट वाला समझा रहा हूं मैं, बाइसेक्ट ईच अदर, ये क्या होगा? OA इज इक्वल्स टू OC। ये पार्ट और ये पार्ट बराबर होगा, यानी कि अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। ये अगर 6 सेंटीमीटर है, ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ऐसे कैसे? दिस पार्ट इज इक्वल्स टू दिस पार्ट, यानी कि OD इज इक्वल्स टू OB। दिस इज अगर 4 सेंटीमीटर, देन दिस इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बाइसेक्ट का मतलब समझ आ गया। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में क्या करना है? डिवाइड करना है। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ये है हमारा रेक्टेंगल। इसके अंदर पेरीमीटर और एरिया जो है वो बाद में बात करेंगे। अभी तो पहले इसका सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है। वापस देख लें एक बार। रेक्टेंगल, जैसे रेक्टेंगल आए तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो आप डेफिनेशन बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? और क्वाड्रिलेटर, ये भी एक क्वाड्रिलेटर है, इसको बोलेंगे क्वाड्रिलेटर इन विच ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके अंदर ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। उसकी 3-4 प्रॉपर्टीज है जिसको हमने देखा। तो सबसे पहले आई हमारे पास ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। ऑपोजिट ईच एंगल इज
90 डिग्री या राइट एंगल। तो जितने भी एंगल है ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये सब किसके इक्वल होते हैं? 90 डिग्री इक्वल होते हैं। फिर आया हमारे पास डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एंड इक्वल। सबसे पहले तो डायगोनल दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। डायगोनल मैंने बताया था ऑपोजिट वर्टिक्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल होगा। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो इनका यूज़ करेंगे, तो इनको याद कर लेना है, राइट इट।